time we had discussed about since and for. Since and for. लास्ट टाइम हमने since and for के बीच का डिफरेंस मैंने बताया था आपको कि since कहाँ पे यूज करते हैं, for कहाँ पे यूज करते हैं. And we had completed 9 tenses. That was completed in our last class, and we are going to start the perfect continuous tense. And these things are used in perfect continuous tense. That's why I had told you the difference between since and for. Both convey the same meaning. दोनों का मीनिंग सेम निकलता है, लेकिन दोनों का जो यूज है वो अलग अलग टाइम पीरियड के साथ होता है. इसलिए मैंने आपको since और for के बीच में क्या डिफरेंस है वो लास्ट टाइम बताया था. And now we are going to start the 10 tenses, that is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. अगर आप हिंदी में देखना चाहो तो जैसे हम जिस तरह के वाक्य हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, उसी तरह के वाक्य हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज करते हैं. जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो ये हो गया प्रेजेंट. मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट. आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं. ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है. ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है. लेकिन अगर इसी में मैं मेंशन करना चाहूं टाइम पीरियड, जैसे मैंने टाइम पीरियड मेंशन किया, जैसे ये वर्क जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ है. तो जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो वैसे ही वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा. जैसे ही हम टाइम पीरियड मेंशन करते हैं, वैसे ही वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा. जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल लिखेंगे तो हमें क्या यूज करना है, हैव बीन. आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours. आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours. तो जैसे ही हमने टाइम पीरियड मेंशन किया, ये बन गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो जैसे ही हम टाइम पीरियड मेंशन किया, ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो गया. अब अगर हिंदी में आप पहचान करना चाहे सेंटेंस की किस तरह से ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसमें बस आपको टाइम पीरियड का ध्यान रखना है. बाकी जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा हूं, रही हूं एंड रहे हैं, हिंदी में लास्ट में यही आएगा. तो आप कंफ्यूज हो सकते हो. बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें टाइम पीरियड दे रखा होगा. मींस आवर वर्क हैज बीन स्टार्टेड बिफोर अ सर्टेन टाइम पीरियड एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग. हमारा काम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे स्टार्ट हो गया है और अभी भी वो काम चल रहा है. तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. अब मैं आपको रूल लिखूंगा जिससे आप सेंटेंस आराम से फ्रेम कर सकते हो. सो I will write here the rules of this tense. First of all, we have to write the subject. Then here we will use helping verb has been or have been. ये आपको पता होगा ऑलरेडी कि has कहाँ पे यूज करते हैं, have कहाँ पे यूज करते हैं. Then V1 plus ing form, the ing form of verb. Then we'll write here the object, and at last we'll write here since and for. मैंने आपको बोल रखा है कि since और for मेंशन करना जरूरी है. since और for अगर आप मेंशन नहीं करते हो तो ये टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रह जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं रहेगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एक एफर्मेटिव सेंटेंस, फिर उसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे. तो मैं 2 महीने से इस क्लास में पढ़ा रहा हूं. आई हैव बीन टीचिंग इन दिस क्लास
So here we have written one sentence, I have been teaching in this class for 2 months. And whenever you write any sentence, then what you have to do, you have to tally it with your rule. Like I is the subject and with I we use have. So I have written here have been. And the ing form of verb, that is teaching. Then object is the class, and here we have to mention since and for. And I have told you with months, days and years we have to use for. That's why I have put here for. Now we will convert the sentence in negative. So I have not been teaching in this class for 2 months. Okay, so students, I will tell you one thing. When you are converting this sentence in interrogative, you can commit one mistake. एक mistake आप जो कर सकते हो ये हो सकता है not कहाँ पे प्लेस करना है. तो not always आपको जहाँ पे दो helping verb हो उसके in between में रखना है, बीच में रखना होता है. तो इस तरह से आप mistake ना करो. दो helping verb है उसके बीच में आप not लगाओगे, then it will be correct. And the third one is interrogative sentence. So here in interrogative we have to start with the helping verb. Again we have the two parts of helping verb, have and be. So one part will be kept in the beginning of sentence. So I have written here have. Have I been teaching in this class for 2 months? And never forget to put question mark because this is the interrogative sentence. So इस तरह से आप देख सकते हो कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है वो कंप्लीट हुआ. एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि ये आपको पढ़ने में सेम टू सेम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तरह लगेगा. बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन होता है, वहां पे टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता है. मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, सॉरी सही है, आई एम टीचिंग. तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और मैं 5 मिनट से पढ़ा रहा हूं तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 मिनट्स. ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. तो ये बस इतना आपको याद रखना है. इस टेंस का यूज बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टेंस को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए, यूज होता ही है. बस ये हो गया. सो आवर नेक्स्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. पास्ट perfect continuous tense. हिंदी में अगर आपको पहचानना है तो लास्ट में आता है रहा, था. फॉर फीमेल्स इट इज रही, थी, एंड फॉर मोर देन वन इट इज रहे, थे. फिर से बेसिक डिफरेंस वही है कि जैसे अपने पास्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो वो क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट. और अगर हम जैसे ही टाइम पीरियड इंडिकेट करते हैं वैसे ही ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स. तो ये बेसिक डिफरेंस है. अब मैं रूल लिख देता हूं. सब्जेक्ट प्लस यहां पे हेल्पिंग वर्ब में आपका आएगा हैड बीन प्लस अगेन द V1 प्लस ing, द ing फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड देन वी हैव टू राइट सिंस और फॉर. अभी फिर से हम इसका एफर्मेटिव, नेगेटिव and interrogative ये तीनों बनाएंगे. So now I will write one sentence according to the rule of this tense. Past perfect continuous tense का जो रूल है उसके हिसाब से एक सेंटेंस लिखता हूं मैं. जैसे my friend had been working on this project since 15th Jan.
I have written here one sentence. My friend had been working on this project since 15th Jan. So जैसे ही मैं सेंटेंस लिखता हूँ, I have to match it with the rule. इससे हमें इस सेंटेंस को हमें रूल से मैच कर लेना है. My friend is the subject here. Here we have only one option in helping verb, that is the had been. हमारा verb का ing form working. प्रोजेक्ट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है. एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी मंथ दिया हो तो फॉर यूज करना है, लेकिन डेट का नेम दिया हो तो हमें क्या करना है, सिंस का यूज करना है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे 15th जैन से पहले सिंस का यूज किया है. नाउ विल कन्वर्ट दिस सेंटेंस इन नेगेटिव. सो माय फ्रेंड हैड नॉट बीन. अगेन वी हैव टू पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब. That's why we will put not in between both these helping verbs. So my friend had not been working on this project since 15th Jan. And we'll convert this sentence in interrogative. So in interrogative we have to start with the helping verb. So we'll put here had. Had my friend been. हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट है, तो पहले आपको हैड रखना है, बीच में सब्जेक्ट को रखना है और बीन को फिर उसके बाद लगाना है. तो हैड माय फ्रेंड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 15th Jan. So here we have completed the past perfect continuous tense. Okay. So last tense is future perfect continuous tense. So I will write here. मैं यहाँ पे लिखूंगा future perfect continuous tense. अगर आप इसको हिंदी में इसके वाक्य को आप पहचानना चाहे तो इसके लास्ट में आता है रहा, होगा, रही, होगी एंड रहे, होंगे. इसको हिंदी में समझाओ तो फ्यूचर में कोई काम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ था और आगे चल रहा है, वो इस टेंस में आएगा. मींस अ पर्टिकुलर वर्क हैज बीन स्टार्टेड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर एंड इट विल बी स्टिल कंटिन्यूइंग. फ्यूचर में वो कंटिन्यू हो रहा होगा, वो इस टेंस में आएगा. तो इसका रूल जो है वो इस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. इसका थोड़ा लेंथी है. We have three parts of helping verb here: will, have, been, and next shall, have, been. Again V1 plus ing, then object plus since, for. फिर से हम बात कर लेते हैं डिफरेंस. तो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपने पढ़ा होगा, वो या काम कर रहा होगा, ठीक है. तो he will be doing this work and that work, ठीक है. अगर मैं ऐसा बोलूं कि वह 1 घंटे से वो काम कर रहा होगा तो ये आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में. जैसे ही हमने टाइम पीरियड इंडिकेट किया, बहुत सारे टीचर्स आपको ये टेंसेस, ये 3 टेंस लास्ट वाले पढ़ाते नहीं है क्योंकि वो सोचते हैं इसकी जरूरत नहीं है. लेकिन ये अगर इफ यू वांट टू स्पीक फुल्ली करेक्ट इंग्लिश, ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश, देन इट इज नेसेसरी. बाकी और भी यूज है इसके, बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक है जहां पे इसका यूज होता है. तो आगे देखते हैं. मैं लिखूंगा अफर्मेटिव सेंटेंस पहले, फिर उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करूंगा और लास्ट में उसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है. तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि
बच्चे अगले 2 महीने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो स्टूडेंट्स विल हैव बीन preparing for their exam for next 2 months। इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे भी आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूजन ये हुआ कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के 3 पार्ट है, नॉट कहाँ पे रखना है, तो आपको बस पहला वाला जो पार्ट है उसके बाद आपको नॉट प्लेस कर देना। तो ही विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम फॉर नेक्स्ट 2 months। And when we'll convert this sentence into interrogative, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? will से स्टार्ट करना है। will students have been preparing for their exam for next 2 months। तो जब आप सेंटेंस लिख लेते हो उसके बाद आपको एक बार रूल से मैच कर लेना है कि जो वहाँ रूल लिखा है उसके हिसाब से सेंटेंस है कि नहीं, क्योंकि अगर आपका सेंटेंस रूल से मैच नहीं होता तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। तो आप देखो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है, ठीक है, स्टूडेंट के साथ हमें विल हैव बीन का यूज करना है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए कि विल का कहाँ पे यूज करना है, शैल का कहाँ पे यूज करना है। तो लेट मी टेल यू, इन टेंसेस यू कैन यूज विल विद एवरी प्रोनाउन। आप हर प्रोनाउन के साथ विल का यूज कर सकते हो, ठीक है। जो आपको मॉडल्स पढ़ाया जाएगा उसमें आपको बताया जाएगा कि कहाँ विल यूज करते हैं, कहाँ पे शैल यूज करते हैं। तो आई विल अरेंज अ क्लास फॉर दैट। अभी आपको फिलहाल आप चाहो तो विल का यूज सबके साथ कर सकते हो। तो आपने देखा सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, देन हमारा मेन वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म के साथ प्रिपेयरिंग, देन एग्जाम इज द ऑब्जेक्ट, and again we have mentioned here number of months, that's why I have put here for। if name of months are given, अगर मंथ का नेम दिया होता है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ये सब दिया होता है तो आपको सिंस का यूज करना है। लेकिन अगर नंबर ऑफ मंथ्स दे रखा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 12 मंथ्स ये सब दिया हो तो आपको फॉर का यूज करना है। आप इसको जब नेगेटिव में कन्वर्ट करोगे तो नॉट को आपको विल के बाद ही रख लेना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं इस बात को लेके कि हेल्पिंग वर्ब के 3 पार्ट है, तो नॉट को कहाँ पे रखना है। तो नॉट को बस आपको फर्स्ट पार्ट जो है हेल्पिंग वर्ब का विल, उसके बाद आपको प्लेस कर देना है। और इंट्रोगेटिव में भी आपको क्या करना है, एज यू नो रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव आर वी हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब। सो व्हेन वी विल स्टार्ट द सेंटेंस द फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब विल बी केप्ट हियर। यहाँ पे हम रख देंगे विल स्टूडेंट्स हैव बीन preparing for their exam for next 2 months, ठीक है। तो ये रहा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एंड वन मोर थिंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको जो इंट्रोगेटिव मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, वो लगाना नहीं भूलना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपके लिए यूजफुल है, देखिए ग्रामर में टेंसेस अगर आपका क्लियर हो जाता है तो बाकी जितने भी टॉपिक है जैसे एक्टिव टू पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, ये 2 मेन टॉपिक है। और भी बहुत सारे टॉपिक है जो इस पे डिपेंड है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन आंसर भी आप अपना लिखते हैं तो अभी आप इतने मैच्योर हो गए हैं, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप पूरा बुक को मगअप कर लो, पूरे बुक को रट्टा मार लो, ऐसा नहीं होता। आप में से सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि स्टोरी पढ़ लेते होंगे और स्टोरी को पढ़ने के बाद उसका आंसर खुद से बना के लिखते होंगे। तो यहाँ पे अगर आपका टेंसेस क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नोबडी इज गोइंग टू कट योर मार्क्स इफ योर टेंसेस आर क्लियर। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, ठीक है, और आप साथ में सजेशन भी दे सकते हैं कि सर आप इसको और इंप्रूव करो या जो भी है, तो ये मेरा चैनल का नेम है गुरुकुल क्लासेस, ये मेरा नेम है इंद्रेश सर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। That's my humble request. And at last, I want to tell that these are the time periods when
वी आर सफरिंग फ्रॉम द वायरस, कोरोना वायरस। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।